गिलाद का एक योद्धा अपने समय का सबसे पराक्रमी और साहसी इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी शुरुआत से ही संघर्षों से भरी हुई थी। उसकी मां एक वेश्या थी और इसी कारण उसके अपने भाइयों ने उसे तिरस्कृत कर दिया और अपने घर से बाहर निकाल दिया। अपमानित और अकेला यहिफ्ताह गिलाद से दूर एक इलाके में जाकर रहने लगा। हालांकि वह समाज के लिए बहिष्कृत था, लेकिन वह अपने भीतर एक ऐसा योद्धा बना जिसे कोई हरा नहीं सकता था। जल्द ही उसके पास कई साहसी लोग आकर इकट्ठे हो गए और उसने अपने आसपास एक ऐसी सेना खड़ी कर दी जो कभी हार मानने को तैयार नहीं होती थी। कुछ समय बाद अम्मोनियों ने इज़राइल पर आक्रमण कर दिया। गिलाद के बुजुर्ग और नेता इस संकट में पड़ गए। कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो अम्मोनियों का सामना कर सके। हताश होकर उन्होंने यहिफ्ताह को याद किया और उससे मदद मांगने के लिए उसके पास गए। जब गिलाद के बुजुर्ग यहिफ्ताह के पास पहुंचे तो उन्होंने उससे कहा, हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन अब हमारी सहायता करो। तुम हमारे सेनापति बन जाओ और हमें इस संकट से बचाओ। यह सुनकर यहिफ्ताह का दिल आहत था। उसने कहा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मुझे ठुकरा दिया। अब जब तुम संकट में हो तो मेरी याद आई। लेकिन उनकी विनती और यहिफ्ताह के दिल में अपनी भूमि के प्रति प्रेम ने उसे यह युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर दिया। इज़राइल की सेना का नेतृत्व करते हुए यहिफ्ताह अम्मोनियों के खिलाफ युद्ध के लिए निकला। लेकिन युद्ध पर जाने से पहले उसने यहोवा के सामने एक प्रतिज्ञा की। उसने कहा, हे यहोवा, यदि तू मुझे इस युद्ध में विजय दिलाएगा तो जब मैं अपने घर लौटूंगा तो जो भी सबसे पहले मेरे घर से बाहर आएगा उसे मैं तेरे लिए होम बलि के रूप में अर्पित करूंगा। युद्ध शुरू हुआ और यहोवा ने यहिफ्ताह का साथ दिया। उसने अम्मोनियों को बुरी तरह पराजित किया। हर ओर उसकी विजय की चर्चा होने लगी। वह विजयी होकर लौट रहा था। उसके दिल में गर्व और खुशी थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी प्रतिज्ञा उसके लिए एक भयानक परीक्षा बन जाएगी। जब यहिफ्ताह अपने घर पहुंचा तो सबसे पहले उसकी इकलौती बेटी ढोल ताशे बजाते और नाचते हुए उसका स्वागत करने के लिए बाहर आई। वह अपनी जीत का जश्न मना रही थी। यह देखकर यहिफ्ताह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आईं और वह जोर से चिल्ला उठा, अरे मेरी बेटी, तूने मुझे तोड़ दिया है। मैंने यहोवा से प्रतिज्ञा की है जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। यह सुनकर उसकी बेटी का चेहरा उतर गया, लेकिन वह अपने पिता की प्रतिज्ञा और यहोवा के प्रति उनके समर्पण को समझती थी। उसने कहा, पिताजी, यदि आपने यहोवा